मेरा नाम दीपचंद है भैया। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं त्रिलोकपुरी 8 ब्लॉक में रहता हूँ। कितने समय से आप दिल्ली रहते हैं? मैं यहाँ 76 से हूँ भाई। सन 76 से? हाँ, 1976 से। 76 से अब 76 की दिल्ली और अब की दिल्ली में क्या अंतर है? नहीं, थोड़ा घना सुधार तो आया है, जैसे भाई समय बढ़ रहा है, जैसे जिस तरीके से। बाकी जो है ना विकास के नाम पे तो जो है ना अब ये बेचारे ने सुनील वैद्य जी ने ये कठिन प्रयास करके और ये स्टेडियम बनवाया था जी। लेकिन अब यहाँ पे कोई देख दिखाव नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है यहाँ पे। क्या हाल है इसका? सारा ये चोरी हो रहा है, ये सारा जो है ना रेलिंग चोरी होगी, अंदर से पंखे जो थे 100-150 पंखे भी लगे हुए थे वो भी गायब हो गए, खिड़की विंडो भी गायब होगी। ये स्टेडियम की बिल्डिंग है? हाँ, स्टेडियम की। इसको बिल्कुल जो है चोरों ने जो है ध्वस्त कर दिया, बिल्कुल जो है ना उखाड़ के ले जा रहे हैं सब चीज। और यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि जो है कोई चौकीदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्राइम जो है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, समझे जी। यहाँ का पुलिस का कोई खौफ नहीं है यहाँ लोग? नहीं, अगर पुलिस से डरते तो ये इस तरीके का हाल होता, ये बताइए। तो अगर केजरीवाल ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली देश की जो राजधानी है विश्व की सबसे असुरक्षित राजधानी है, तो ये सही बात है? ये सही बात है। वैसे तो जो है यहाँ पे सुरक्षित नहीं है आदमी, क्योंकि जो है क्राइम बढ़ता जा रहा है जी। बाकी जो है ना केजरीवाल जी भी जो है भाई वादे कर रहे हैं और जो है ना फिर अगले दिन जो है ना पेपर में दे देते हैं भाई आचार संहिता के बाद में चालू करेंगे। जैसे पॉलिसी बनाई थी अभी 2100 रुपये जो है मिलेंगे। पहले जो है ना काउंसलर के चुनाव में 1,000 रुपये 18 साल से ऊपर के बच्चे को जो है ना मिलेंगे, वो भी नहीं किया। तो झूठे वादे हैं इनके केजरीवाल के। हाँ, पक्के तो कह रहे जो हम कहते हैं वो करते हैं। नहीं, बोलो कौन सा कर दिया? मतलब हमने शिक्षा दुरुस्त की। इस नाले का जो है कई दफे इसका उद्घाटन हो गया, सीसी के सारे नाले बन गए, ये नाला अब तक नहीं बना। 18 ब्लॉक से लेके एक्स्ट्रा ये बाल विकास विद्यालय तक। ये सच्चाई है? ये सच्चाई है, देखो सामने है। वो कह रहे हैं हमने पूरे पुराने नाले हैं, ये भी इनका भी सुधार नहीं हुआ। केजरीवाल सरकार है, देखो पूरा पार्क की पूरे पार्क की सुनील वैद्य जी ने बहुत बढ़िया स्टेडियम बनवा दिया था यहाँ पे, लेकिन जो है ना सारा जो है बेकार हो गया। कुछ थोड़ा बहुत काम। अच्छा, हाल ये है अगर स्टेडियम का, तो खिलाड़ी कैसे निकलेंगे फिर? खिलाड़ी कैसे? अब बेचारे जो है ना खिलाड़ियों को सुविधाएं पूरी नहीं मिल पा रही। विकास के नाम पे तो कुछ नहीं हो रहा जी। सब जो है ये राजनीति है, झूठे वादे करना, पब्लिक को पागल बनाना। और थोड़ा शिक्षा और स्वास्थ्य में बताइए, क्योंकि बार बार केजरीवाल सरकार ये कहती है कि हमने सबसे अच्छा काम जो किया है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया है। इसके जवाब में कुछ जी हमें तो शिक्षा, आप शिक्षा वाली बात कर रहे हैं ना? आप इधर आइए थोड़ा सा। जब आप इधर आइए। जब गंदा होगा पूरा एरिया, शिक्षा क्या करेगी? सही बात है। नाले आज तक साफ नहीं हुए, कोई कह दे आज तक नाले साफ नहीं हुए। पूरी दिल्ली के नाले बन एक मिनट नहीं बना। जो ये बने हुए आपके बाथरूम, उसमें सीवर टॉयलेट सब पानी बाहर आ रहा, ऊपर आ रहा है जी। हाँ, पूरे ब्लॉक में गंदा पानी ऊपर आ रहा होगा, लेट्रिन का जी। हाँ, ये हाल है। ये हाल है। ये तो देश की राजधानी दिल्ली है ना, कहते हैं ना हम तो दिल्ली में रहते हैं साहब। कौन? आप जहाँ से आए होंगे वहाँ आप कहते होंगे ना हम तो दिल्ली में रहते हैं साहब। जी, वो कहते दिल्ली में बेवकूफ़ रहते हैं। और क्या, जब इतने गंदे में रहते हैं और क्या बेवकूफ़ रहते हैं? आज की डेट में दिल्ली सबसे गंदी है। देखिए, मैं बताऊँ आप, जितने महानगर सब। राजू डेगान था जी, यहाँ पे काम हुआ था जी जी। थोड़ा बहुत उसने काम किया, ठीक, थोड़ा बहुत काम किया उसने। लेकिन जो रोहित महलूलिया है ना, आज तक कोई काम किया तो बता दो। कुत्ता तो बस अपने वोटिंग के लिए आता, बाकी तो फिर सरकार किसकी बनेगी फिर? सरकार बनेगी बीजेपी की, लिख के मैं दे रहा हूँ। पक्की बात है? पक्की बात है, सबने देख लिया। धांधली ईवीएम है। जमुना साफ हुई आज तक? अभी आप दिखाएं चल के नाला, देखो आप क्या कह रहा। किस तरह की परेशानी रहती हैं? आप कहने के लिए आप देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, कहने के लिए जी हाँ। लेकिन समस्या किस तरह की है? क्या आपको लगता है कि गांव आज दिल्ली से बेहतर हो गए हैं? गांव बेहतर है, गांव बेहतर है दिल्ली से। पानी बताओ मास्टर कैसा आ रहा है? पानी ऐसा आ रहा ना, पीने का पानी पी नहीं सकते। अच्छा, गांव से कौन आता है? जिसका गांव दूर हो, यहाँ पास हो कोई गांव है? दिल्ली के निवासी हैं, सब दिल्ली के निवासी हैं। दिल्ली के निवासी। मैं जल बोर्ड में था जी जी, पानी में। केजरीवाल से हमारी 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है इसके बारे में। ये सब अब क्या बोलूं। जब मुलाकात हुई तो क्या कहा आपने उनसे? हम अब तो बच गए।
बच गए। बच गए। मतलब ऐसा था कि कुछ ऐसी समस्या थी, बुलाया। हम ENM के जेई थे, सिविल के जेई नहीं था। जी जी। हमने जवाब दिया हम ENM के, सिविल के नहीं। थाने में पानी नहीं जा रहा था ये RK पुरम। अब मैंने जवाब दिया कि मैं ENM का हूँ, मैं केजरीवाल से मिल चुका हूँ, समझे। बस अपनी जेब भरते जाओ, कोई काम मत करो। सामने मुझे पोस्टर दिखाई दे रहा जी है हाँ। जिसमें लिखा हुआ है आपका हाथ दंगाइयों के साथ। आपका हाथ, आम आदमी पार्टी का हाथ दंगाइयों के साथ। सही बात है ये? गलत है, गलत है। दंगाइयों के साथ नहीं है आम आदमी पार्टी। दंगाई के साथ है, हाँ वही लिख रहा है। वो सही लिख रहा, वो सही लिख सही लिख रहा। तो आम जनता के साथ कौन है फिर? इस टाइम पे बीजेपी है। इस टाइम पे बीजेपी। जी हाँ। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं हम हर महिला को 1000 रुपए महीने उसके खाते में देंगे। ये झूठे वादे हैं। एक मिनट, आज तक किसे मिला? इसका जवाब मैं बताता हूँ। बोलिए। किसने बोला? एक 2100 रुपए की बात भी आई थी, 2100 रुपए की बात भी आई है। नाम बताइए अपना। सोनू नाम है जी मेरा। बताइए। केजरीवाल कह रहे हैं हम हर महिला को 1000 रुपए महीने खाते में देंगे। कोई भी नहीं आया, किसी के भी नहीं आया, ना आएगा किसी के। वो कह रहे हैं अगर तीसरी बार हमारी सरकार बनती है तो हम 2100 रुपए महीने देंगे। मिलना ही नहीं है, हजार जो कि मिलना ही नहीं है। सुनो, हाँ सारी पार्टियां जुमला सुनाती है, उसके आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सही बात है, सही बात है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे सारी पार्टियां जुमला दिखाती हैं, जनता के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा। नहीं करते ये विकल्प कैसे आप चुनेंगे? आपको एक चुनना है, आपको एक चुनना है। सीएम तो एक बनाएंगे, तो सीएम कैसे बनाएंगे? मजबूरी है कि देखिए जी, सीएम तो किसको कौन बनाएगा, जिसका बहुमत आएगा वो बन जाएगा। लेकिन बहुमत तो आप देने वाले हैं ना। भैया देखो, लच्छेदार बातें जिसको अच्छी लगेगी वो वोट वही जीतेगा बस। किसकी लच्छेदार बातें हैं? मेरे को नहीं पता। अरे मेरे को ये नहीं पता, मेरे से मत बुलवाओ, मेरे से मत बुलवाओ। आपके हिसाब से लच्छेदार बातें किसकी हैं? अब जिसकी है उसको मीडिया जानती है। मीडिया उनके बारे नहीं, जानते तो आप भी हैं। प्रसून वाजपेयी जी से पूछ लीजिए, हाँ वो बता देंगे। जानते तो आप भी हैं। भैया मेरे को बताओ ना, मेरे से पूछो। और NDTV हमारे बीजेपी जो है ना वो ठीक है, ये आम आदमी और ये कांग्रेस नकली पार्टी। ठीक है। कितना समय हो गया आपको दिल्ली रहते हुए दादा? कितनी उम्र हो गई आपकी वैसे? दिल्ली में रहते हुए इधर आ जाओ। 7 साल का था तब से हूँ दिल्ली में। तब से दिल्ली में है। क्या सोच करके दिल्ली आए थे और क्या दिल्ली ने दिया आपको? देखो, सोच कर कुछ नहीं आए थे, गांव में हमारे पास शिक्षा नहीं थी जी। तो हमारे पास पिताश्री भी अनपढ़ थे, उन्होंने मेरे किसी तरह से 10वीं पास कराया, पढ़ाया। उसके बाद यहीं बैठे हुए हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। हमारी क्या है, भूखा मरता क्या न करता। कुत्ते को क्या चाहिए? एक टुकड़ा रोटी। देखो मेरी बात सुनो, बहुत गहराई की बात बोल रहा बिल्कुल समझ रहा हूँ, हूँ। मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। कुत्ते को क्या चाहिए? भूखा रहता है तो उसे एक टुकड़ा रोटी चाहिए या एक मांस का टुकड़ा उसी के चाहिए। आस में रहता है वो। उसी के आस में घूमता है दर-दर। आज भी वही परिस्थिति है, मेरे को दिखाई दे रही पब्लिक की यही परिस्थिति है, सत्य बात है। कि हम एक टुकड़ा मिल जाए, हमें एक रोटी मिल जाए और उसी हमारा पेट भर जाए, हमारा जीवन पार हो तो जाए। क्या मान लिया जाए केजरीवाल ने 1000 रुपए के रूप में एक टुकड़ा फेंका है? न, मैं इसको नहीं कहता, कड़वा सच में किसी का नाम नहीं लूंगा मैं। ना तो मैं बीजेपी का नाम लूंगा, ना केजरीवाल का, ना कांग्रेस का। हाँ, किसी का नाम नहीं लूंगा, पर ये कहूंगा कि लच्छेदार बातें मारते हैं और सब अपने आप को आगे बताते हैं कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। झूठे वादे करते हैं। देखो टुकड़े के रूप में क्या मिला आज तक आपको? कुछ नहीं मिला, अभी भी बेरोजगार हूँ। जिस गांव से आप आए यहाँ पर, तो कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से कम से कम 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर। आपके परिवारीजन नियर अयोध्या। अयोध्या, ओके। आपके परिवारीजन उधर रहते भी होंगे, हाँ। हालचाल आप लेते होंगे? बिल्कुल लेते हैं। कभी मन होता है गांव लौटने का? हाँ होता है। आज के दौर में, क्योंकि लगभग 7 साल के जब थे आप इधर आए थे, आपको क्या लगता है देश की राजधानी दिल्ली में आप जो रह रहे हैं वह एक स्वर्ग है या आपका गांव स्वर्ग है? नहीं, गांव स्वर्ग है। हम इससे महानगरों से सहमत नहीं है। महानगरों में महाबीमारी है। महामारी भी है। महाबीमारी है। महामारी भी है। महामारी नहीं, उसको मैं नहीं कहूँगा, महाबीमारी है। जितने भी महानगर है ना, सब रोगी है। नहीं तो देख लीजिए, उसकी वजह अब नहीं प्लीज, आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप गंभीरता से हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, किसी का दोष नहीं दे रहे हैं। श्रीमान जी, इसका मेन दोष जो है प्रदूषण। जी। प्रदूषण में आपकी चारों तरफ से दिल्ली फैक्ट्रियों से घिरी हुई है। जी जी। कहाँ जाएगी दिल्ली?
इसमें जितना मर्जी प्रधानमंत्री या कोई भी नेता कोशिश कर ले, होगा। प्रदूषण को नहीं खत्म कर सकेगा, क्योंकि ये प्रदूषण चारों तरफ से आ रहा है। तो लोग ऐसे ही बीमारी में मरते रहेंगे, ऐसे ही भोगते रहेंगे, ऐसे ही मरते रहेंगे। ऐसे मरते रहेंगे जब तक ये प्रदूषण नहीं खत्म होगा। जंगल कटवा दिए गए, मोटे मोटे पेड़ कटवा दिए गए हर जगह। दिल्ली में भी नई दिल्ली की बात करूं तो मैं पहले शाहजहां रोड पे रहता था, पृथ्वीराज रोड पे जी। वहाँ पर मोटे मोटे पेड़ काटे गए हैं। केवल क्या है, आतंकवाद के डर से इस पे आतंकवादी चढ़ जाएंगे और हमें मार देंगे। अरे भाई, तुम जनता के सेवक बन के आए तो जनता को पहले बचाने की कोशिश करोगे, अपने आप को बचाओगे। मुझे लग रहा है किसी पार्टी के अनुभव से ज़्यादा आपका अनुभव दिल्ली में रहने का है। तो अगर आपसे ही पूछ लिया जाए कि दिल्ली को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या बताएंगे आप? देखिए जी, जो मैं कहना चाहूँगा शायद वो कोई नहीं करेगा। जी बताइए। अगर वो सेवक मानते हैं तो सच्चे दिल से देश की सेवा करें, जनता की सेवा करें, तब तो मैं मानूंगा सेवक। नहीं तो सब सेल्फिश और स्वार्थी हैं। बेशक मीडिया में दे दीजिएगा ये बात। लेकिन हम दिल्ली रह रहे हैं ना, तो दिल्ली बेहतर कैसे होगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान। में तो अनपढ़ गंवार हूँ। पढ़े अगर अनपढ़ की नहीं, आप अनुभवी लोग हैं। आप अनपढ़ नहीं, अनुभवी लोग हैं आप। देखिए, इसको आप लोग अगर चाहो तो आप लोग ज़्यादा नहीं 52 सप्ताह के अंदर सुधार सकते हो। कैसे? अब कैसे, ये तो आप खुद सोचो। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है। आप कितने समय से दिल्ली रहते हैं? हम मेरा शुरू से जन्म यहीं का है। जन्म ही इधर हुआ है। दिल्ली को क्या चाहिए? दिल्ली में सब सुविधा चाहिए। पानी भी इतना गंदा आता है, बच्चे तो ऐसे बीमार पड़ रहे हैं पी के जी। कि अस्पताल ले जाओ, वहाँ पे एक इंजेक्शन लगा देते हैं, लाल बहादुर वाले आदमी हैं, ले जाओ घर, ठीक है। अभी मेरी लड़की बीमार पड़ी, लैट्रिन लग गई तो उल्टी लग गई, ले गया जी। कौन से हॉस्पिटल ले गए थे? लाल बहादुर। लाल बहादुर, ओके। एक इंजेक्शन दे दिया बच्ची को, 1 घंटे बैठा रखा, ले जाओ घर। और आते लड़की ने हाथ पैर फेंक दिए। फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल ले कुकरेजा नर्सिंग होम, वहाँ 1.5 दिन का बिल 30,000 35,000 का बन गया। कहाँ से लाए गरीब आदमी? कर्जा करके तब बेटी को क्या करे? कर्जा किया, करा दी, कहाँ से लाते? तब बेटी को डिस्चार्ज कराया। जब कराया। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी देश में सबसे अच्छी हम स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, पूरा देश के लोग दिल्ली में इलाज कराने आ रहे हैं। नहीं है डॉक्टर लोग, कोई किसी भी की सुनता वहाँ पे। क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक खोले हमने, गली गली क्लिनिक खोला तो वहाँ डॉक्टर बैठे हैं, वो तो खोला, चेक करा, ये लो दवा ले जाओ, खोला उन्होंने। उसके कारण तो कितने बीमार पड़ जाते हैं। बस दवाई दे देंगे, ले जाओ खा लो। डॉक्टर है कौन है वहाँ पे? डॉक्टर चेक करेगा तो दवा दी जाती है। तो मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं, कभी परेशानी होती है? गए कई बार, बस दे दी गोलियाँ, जाइए खा लेना। कोई डॉक्टर थोड़ा वहाँ पे, बस बैठे हैं मोहल्ला क्लिनिक में। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, राजकीय बाल विद्यालय। कौन सा? 20वीं लॉ राजकीय बाल विद्यालय। कौन सी क्लास में पढ़ता है? एक 8वीं पढ़ता है, एक 5वीं पढ़ता है, और लड़की 1ली में। ठीक है। शिक्षा का माहौल क्या है? क्योंकि बार-बार केजरीवाल अच्छी है, बच्चे तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्लास स्कूल तो अच्छे हैं जी। बिना गार्डन से बच्चे नहीं देते वहाँ, छोटे छोटे बच्चों किसी को नहीं देते। और जैसे उनका चाचा ताऊ भी जाएगा तो पहले बच्चे से पूछे, घर पर फोन करके पूछेंगे ये आए हैं, जब देंगे। ठीक है। दिल्ली के लिए कौन बेहतर है, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस या भाजपा? देखिए, जो अच्छा काम करे वही अच्छा है ना। अभी किसने अच्छा काम किया आपने देखा है? कांग्रेस को आपने देखा, आम आदमी पार्टी को आपने देखा? कोई भी कहता नहीं है। मैं कह रहा हूँ, पानी आज 1.5 साल हो गए, आप चल के देखिए घरों में इतनी मट्टी आती बाल्टी में जी, इतनी मट्टी आती पानी में। और जब तक सुनील वैसे हर जगह चेक होती थी, नालियाँ वालियाँ, पानी बीजेपी की सरकार। केजरीवाल ये कह रहे हैं हम हर महिला को 1,000 रुपए महीने देंगे। तुम पूरे मोहल्ले में घूम रहे हो, एक औरत को भी 1 रुपया मिलाओ, 1000 रुपये तो बहुत दूर है। कह रहे हैं हम देंगे। देंगे कब देंगे? बच्चों को स्कूल में वर्दियों के ड्रेस के पैसे अलाउ हैं सरकारी स्कूलों में। जी जी। वो कब के कब मिलते हैं? 5-5 साल के तो पैसे ही नहीं मिले बच्चों को, और ड्रेस के पैसे नहीं मिले। नहीं मिले जी। आंगनबाड़ी को कोई तो लगाता है, हाँ। ठीक है, नौकरी पे जी। इन्होंने 1000 महिलाओं को निकाल रखा था। आंगनबाड़ी वाले को? जी हाँ। अब बताओ, 4 साल हो गए, वो क्या खाएंगे? ये केजरीवाल से पूछो। बेरोजगार कर दिया। बेरोजगार कर दिया। काहे के लिए? उन्होंने डिमांड की पैसे के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए। पैसे बढ़े। हाँ। इसी बेस पे इनको सस्पेंड कर दिया गया। बाहर कर दिया। कितने बच्चे हैं वो? 1000 लेडीज हैं दिल्ली में। कम से कम 5,000 लोग, क्योंकि एक परिवार में ही 5 लोग आप मानेंगे तो 5,000 लोग संकट में आज। जी हाँ। अब ये बताइए आप, वो लेडीज जो है चाणक्य जो नौकरी बैठा दिया नीचे, इसी मतलब ऐसी भी महिला है जिसका पति नहीं है, अब वो आंगनबाड़ी में टीचर काम कर रही है और उनको निकाल रखा, वो क्या करें?
ये जो एक केजरीवाल से जो एक पूछ चुनाव से एन मौके पर जो एक बड़ी जो घोषणा की है, आपको लगता है कि ये इससे वोट ज्यादा आ जाएगा केजरीवाल को, जो 1000 रुपये महीने की बात कही? सबको पता लग गया ये चोर है, कोई वोट नहीं देगा। सबको पता लग गया। पहले कह रहे थे सुख सुविधा नहीं लूंगा, पहले बोले हम सुविधा नहीं लेंगे। हाँ कुछ कह रहे हैं। हाँ राजमहल हाँ क्या कहा? पहले केजरीवाल जी कह रहे थे मैं गवर्नमेंट की कोई सुख सुविधा नहीं लूंगा, कोई बंगला नहीं लूंगा, आज सब चीज मौजूद है। ठीक है जी, सारे झूठे वादे हैं, अब पब्लिक को पागल बनाना है वोट लेने के लिए। और क्या जी लगता है तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत ठीक नहीं है। हैं? क्या परेशानी है? परेशानी यही, बीमार रहता हूँ मैं बस। बीमार रहता हूँ, सांस की दिक्कत है? सांस की दिक्कत है मेरे को। सांस की दिक्कत है, लेकिन प्लीज थोड़ा साइड में आइए। लेकिन प्रदूषण लेवल ज्यादा है। हाँ ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो उससे जैसे जैसे प्रदूषण दिल्ली में बढ़ता है तो आपको समस्या होती है? बिल्कुल समस्या, सांस मेरा फूलता है। किस तरह की समस्या होती है? सांस मेरा फूलता है, बस यही समस्या है मेरे को। तो कौन कौन से महीने ज्यादा परेशानी रहती है आपको? सर्दी में ज्यादा परेशानी रहती है मेरे को। सर्दी में ज्यादा परेशानी रहती है मेरे को। केजरीवाल तो कह रहे हैं हम फॉग कर रहे हैं, मतलब एक वो फैला रखा है हमने। जाता हूँ उनके बाद वहाँ पे उनके दवाई को फर्क नहीं पड़ता मेरे को। दवा लेने जाते हैं? जाता हूँ मैं, दूसरे दिन जाता हूँ, दूसरे दिन तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे मोहल्ला क्लिनिक से दवा नहीं मिलती है? को। मिलती है दवा मेरे को, पर उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे को। काम नहीं करती है? काम नहीं करती वो दवा। मोहल्ला क्लिनिक की दवाई काम नहीं करती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दादा कह रहे हैं। हाँ बस यही बीमारी है मेरे। वो दवाई मिलती भी नहीं, पहली बात तो मिलती नहीं। हाँ मिलती नहीं दवाई। ओरिजिनल दवाई है वो। देखो शिक्षा का उन्होंने बताया, स्वास्थ्य का इन्होंने बताया। स्वास्थ्य का हाल सामने नाला जो हमने शायद आपको बाद में दिखा देंगे। इन्होंने जो बताया गंदा जो पानी आ रहा है। दूसरा, स्वास्थ्य के प्रति कितना सजग है, कितना मतलब आप एक्टिव है। आप ये देखिए सरकार यहाँ पर कि प्रदूषण का आप लेवल देख ही रहे हैं। दादा आप उठ भी नहीं पा रहे हैं कि मतलब इनका जो सांस की जो समस्या है, जैसे जैसे प्रदूषण लेवल दीपावली के बाद में लगातार दिल्ली में बढ़ता है, ऐसे ऐसे सांस के रोगियों को लगातार समस्या होती है। और यह समस्या पूरे सर्दी के मौसम में, चाहे वो आपका दिसंबर हो, जनवरी, फरवरी तक लगातार। बिल्कुल सही बात है, ये फरवरी तक रहता है ये। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आने वाले क्या करोगे? वायदे दावे बहुत चल रहे हैं, पोस्टर गली गली में चिपकाए जा रहे हैं। तो बस केजरीवाल तो बहुत बढ़िया है, ये बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पानी बहुत गंदा आ रहा है। हाँ बिल्कुल। और बिल लिए जा रहे हैं, बिल ले जा रहे हैं, पानी फ्री, ये बात तो मानने वाली है। आपने कहा कि प्रदूषण है, आपने कहा कि नाला साफ नहीं हो रहा है, आपने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिल रही है, या मिल रही है तो काम नहीं कर रही है, ठीक है ना? लेकिन आप फिर केजरीवाल अच्छे कैसे? भाई उन्होंने